आपका टीसीएच पर। तो एआई समिट जो दिल्ली की हो रही है, अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा तमाशा और सबसे ज्यादा मिसमैनेज इवेंट के रूप में तो जाना ही जा रहा था। लेकिन गलगोटिया यूनिवर्सिटी वाले कांड ने यह बता दिया कि कैसे फ्रॉड अब इस देश की नसों में भर दिया गया है। सब फ्रॉड है, नीचे से ऊपर तक सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड चल रहा है। गलगोटिया वाले मामले पर मैं आऊंगा, लेकिन उसके पहले कुछ चीजें आपको याद दिला दूं। इसी दुनिया में 30 साल 35 साल पहले एक और रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था, उसको साइबर रिवॉल्यूशन कहा गया था। साइबर रिवॉल्यूशन में भारत लीडर्स में से था, सबसे आगे रहने वाले देशों में से था। अमेरिका की जो सिलिकॉन वैली बनी थी, जहां साइबर के सबसे ज्यादा इनोवेशंस हुए, वहां भारतीय भरे पड़े थे। अमेरिका ने सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया तो भारत के साइंटिस्टों ने अपना सुपर कंप्यूटर बना लिया था। एक वो टाइम था जब इनोवेशन के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में हम सबसे आगे थे, क्योंकि तब आईआईटी में गोबर और गोमूत्र पर रिसर्च नहीं होता था। तब गली गली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज नहीं थी। तब आईआईटीज के प्रोफेसर जो हैं वो ये नहीं कहते थे कि गोमूत्र पीने से मेरा बुखार ठीक हो गया और उसके बाद उनको पुरस्कार मिल जाता था। तब आईआईटीज में सरकार अपनी राजनीति नहीं करती थी। आईआईटीज और हमारी यूनिवर्सिटीज मानी जाती थी रिसर्च के लिए। रिसर्च होता था, आर&डी में सरकार पैसा देती थी, और इंटरनेशनल क्वालिटी का रिसर्च आईआईटी में भी होता था, आईआईएम में भी होता था, और जेएनयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी और देश भर की यूनिवर्सिटीज में भी होता था। इसीलिए हर क्षेत्र में भारतीय आगे थे, हर क्षेत्र में भारतीय लीड कर रहे थे। लेकिन अब क्या हो रहा है? एआई की समिट होती है, जिसमें पहले दिन अचानक मोदी जी के जाने का प्लान बन जाता है, सबको रोक दिया जाता है, और एक बंदा शिकायत करता है कि काउंटर से हमारी चीजें चोरी हो गई। डे 1 ऐसे चला जाता है, पूरे शहर में जाम लगता है। डे 2 आता है तो सुबह से एक वीडियो ट्रेंड करता है रोबो डॉग का, और गलगोटिया यूनिवर्सिटी को डीडी न्यूज जाकर बाकायदा इंटरव्यू करता है और उसको चलाया जाता है। बाकायदा उसका प्रचार किया जाता है कि उसने एक एआई से एक रोबो डॉग बना लिया। गलगोटिया यूनिवर्सिटी अपना जो वीडियो बनाती है, एआई समिट के दौरान का अपना जो वीडियो दिखाती है, बनाती है प्रचार के लिए, उसमें भी उस एआई डॉग को दिखाया जाता है। दोपहर होते होते पता चलता है कि भैया यह तो चाइना से खरीदा गया है, अपना डेवलप नहीं किया गया है, चाइना से खरीद के लाया गया है, और अपना बताकर दिखाया जा रहा है। जब बेइज्जती हुई, जम के जब बेइज्जती हो गई, तब जाकर गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने एक बयान जारी किया कि हमने कभी यह दावा नहीं किया कि यह रोबो डॉग जो है वो हमने खुद बनाया है। हम दुनिया भर से एआई मॉडल्स खरीदते हैं और यह हमने चाइना से खरीदा था। लेकिन गलगोटिया यूनिवर्सिटी झूठ बोल रही है। Orion, you need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. We are the first private university investing more than 350 crore rupees in artificial intelligence, and we have a dedicated data science and artificial intelligence block on the campus. So Orion has been developed by the Center of Excellences. आपने सुना, ये महिला जो वहां की प्रोफेसर हैं, अब ये तो बेचारी वही कहेंगी जो कहने के लिए कहा गया था। इनको स्केप गोट बनाने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन छुरी इन्हीं पे चलेगी, इन्हीं के ऊपर सारा कुछ किया जाएगा। दोष इनका बिल्कुल नहीं है, मैं साफ कह रहा हूं। इंप्लाई होते हैं वहां पे प्रोफेसर, जो मालिकान कहेंगे, जो मैनेजमेंट कहेगा वो करना पड़ेगा। तो इन्होंने साफ साफ कह दिया कि ये तो हमने डेवलप किया है, 350 करोड़ की फंडिंग है हमारे पास, स्पेशली एआई को डेवलप करने के लिए। सेंटर ऑफ एक्सलेंस है, फलाना है, ढिमकाना है, सब तमाशा करके बता दिया। और पता यह चला कि चाइना से खरीदा हुआ था। यह धोखा नहीं है देश के साथ? एक इंटरनेशनल समिट में आप चाइना से खरीदा हुआ माल अपना बताकर, अपना बनाया हुआ बताकर पेश करते हो, और खबर चाइना तक पहुंच जाती है। ग्लोबल जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। चाइना के हैंडल्स बाकायदा बेइज्जती करना शुरू कर देते हैं, और आज जो इंटरनेशनल बेइज्जती भारत की हो रही है, उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी की जिम्मेदारी है तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी की है। सरकार की जिम्मेदारी भी कम नहीं है, जिसने बिना जांचे परखे इनको आने दिया। और अब जब बवाल मचा है तो सरकार ने इनसे कह दिया है कि पैवेलियन छोड़कर चले जाओ, यानी इनको निकाल दिया गया है एआई समिट से। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। लेकिन गलगोटिया का यह पहला कांड नहीं है।
पैसे खर्चा करके आप एएनआई पे चलवा दीजिए, टीवी चैनल पर चलवा दीजिए, डीडी न्यूज पर चला दीजिए। कल की खबर डीडी न्यूज पर चली, डीडी न्यूज ने अलग से ट्वीट किया और उस ट्वीट में लिखा बाकायदा कि गलगोटिया ने एक रोबो डॉग डेवलप किया है। बाद में जब बेइज्जती हुई तो वो ट्वीट मिटा दिया गया। अश्विनी वैष्णव ने जो एक रील जारी की थी एआई समिट पर मंत्री जी ने, उसमें भी ये रोबो डॉग दिखाया गया था। और मैं आपको बताऊं, ये रोबो डॉग अकेला नहीं है, इसके साथ साथ सॉकर ड्रोन भी दिखाया गया था कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने खुद बनाया है, उसका भी प्रदर्शन हो रहा था। वो थोड़ा कम अट्रैक्टिव था तो थोड़ा कम चला। वो सॉकर ड्रोन भी चाइना में बना हुआ है। मैं आपको यहां 1 मिनट बताकर रोक दूं कि जिस देश में गोबर और गोमूत्र पर रिसर्च होगा, जिस देश में दिन रात हिंदू मुसलमान होगा, उसकी स्थिति क्या होगी मैं आपको बता देता हूं। चाइना से तुलना करने चले हैं। दुनिया भर में जितने एआई पेटेंट हुए हैं, यानी नई चीज इनोवेशन एआई के जरिए हुआ है, उसमें भारत का हिस्सा आप जानते हैं कितना है? 0.97%। यानी 100 इनोवेशन अगर हुए हैं तो एक भी नहीं किए हैं आपने, एक से भी कम किया है। और चाइना का हिस्सा 27-28% है। आप चाइना से तुलना करने चले हैं। एक जमाना था जब कहा जाता था, पूछा जाता था कि चाइना आगे निकलेगा कि भारत आगे निकलेगा। आज चाइना वहां पहुंच चुका है कि जिस गति से हम चल रहे हैं, अगर यही सरकार रही और ऐसे ही R&D होता रहा तो शायद अगले 100 सालों में भी हम उसके करीब नहीं पहुंच पाएंगे। चाइना में ऐसे रोबोट बन गए हैं जो दिमागी तौर पर भी काम कर रहे हैं। चाइना में ऐसे ड्रोन बन गए हैं कि पूछिए मत। उनके जब प्रदर्शन होते हैं उनको देखिए तो दांतों तले उंगली दबा ली जाती है। सड़कों पर गाड़ियां दौड़ रही हैं जिसमें ड्राइवर नहीं है। कारें ऐसी शानदार बनी हैं कि यूरोप और अमेरिका भी उसको टक्कर नहीं दे पा रहे हैं। यह सब किया है चाइना ने। जब आप मस्जिदों के सामने जाकर नारे लगा रहे थे, एक बेवकूफ हनुमान जयंती पर निकलता है और हनुमान जी का झंडा लेकर, पताका लेकर चढ़ जाता है मस्जिद के ऊपर। मस्जिद के सामने से जुलूस निकलता है और गाना गाया जाता है गंदा गंदा। जिस देश